अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वैरियाणं नमो उवधायाणं नमो लोय सव्वसाहुणम्। त्रिलोकवर्ती त्रिकालवर्ती अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु परमेष्टि भगवंतो नमस्कार। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमस्ते। आचार्य श्री कुंतु सागर महाराज श्री को विशेष नमस्तु। और जिन शासन को लेकर के जो एक धारा चल रही है, उस धारा को आगे बढ़ाते हुए जिनेन्द्र के उपरांत जिनवाणी माता को नमस्ते। भारत के सभी आचार्य उपाध्याय साधुओं को नमस्ते। सब आर्यिका माता जियों को वंदामी, सब इलक्ष लिका माता जियों को इच्छाकार प्रतीक्षाकार। तो मूलाचार ग्रंथ की एक बड़ी सुंदर गाथा, 115वीं गाथा है मूलाचार ग्रंथ की। जम्मा लीना जीवा तरंति संसार सायरमणंतम तन सव जीव शरणम नंदौ जिण सासणम सुईरम। आचार्य वट्टकेर स्वामी ने लिखा है, जिसका आश्रय लेने वाले जीव अनंत संसार समुद्र को पार कर जाते हैं, और जो सभी प्राणियों का रक्षक है, ऐसा जिन शासन दीर्घ काल तक, चिरकाल तक समृद्ध रहे। ये अनंत संसार सागर बड़ा मार्मिक शब्द है। अपन कहीं जीव जंतु अधिक देखते हैं तो तत्काल अपने मुंह से निकल जाता है कि देखो असंख्यात जीव हैं। जब सिद्धांत में पढ़ते हैं तब पता चलता है कि संपूर्ण जगत के 3 जीवों की राशि असंख्यात है। एक छोटे से स्थान पर कुछ जीव इकट्ठा हो गए, अपने मुंह से असंख्यात शब्द निकल जाता है, वस्तुतः वो असंख्यात नहीं है। ऐसी जानकारी कहीं से प्राप्त हुई थी, कहीं किसी वाचना में ऐसी कोई बात आई थी कि 2.5 द्वीप में 3 जीवों की जो राशि है वो असंख्यात न होकर संख्यात ही है। स्थावर राशि अनंत है, और अनंत साधारण नाम कर्म वाले जीव ही अनंत होते हैं। प्रत्येक नाम कर्म वाले तो असंख्यात ही हो सकते हैं। तो ये तो राशि की अपेक्षा अनंत हुआ, लेकिन एक काल की अपेक्षा से अथवा भवों की अपेक्षा से ये संसार इतना विस्तृत है कोई कल्पना ही नहीं कर सकता। अपनी बुद्धि वहां तक जा ही नहीं सकती। अपन चलो विचार करके देखते हैं कि 100 जन्म पहले अपन कहीं ना कहीं तो थे, किसी न किसी शरीर में थे। ये संसारी प्राणी करता क्या रहता है? तो जन्म लेता है, मरता है, फिर जन्म लेता है, मरता है, फिर जन्म लेता है, मरता है, और बीच में जो भी करना है उसको उठापटक जीवन भर
जो अनिष्ट है उसको हटाता रहता है, जो इष्ट है उसको जुटाता रहता है। तो इष्ट को जुटाने में और अनिष्ट को हटाने में पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है, और जन्म से मृत्यु तक एक यात्रा चलती है, अनेक संघर्षों से भरी हुई यात्रा, अनेक उतार चढ़ाव, अनेक सुख दुखों से भरी हुई, अनेक विश्वास और अनेक विश्वासघातों से परिपूर्ण ये यात्रा चलती है। कई बार कई लोग टूट जाते हैं, कई बार कई लोग व्यसनों का सहारा लेकर अपने गम को भुलाते हैं, कुछ लोग बीमार पड़ जाते हैं और दवाइयों में जो पैसा पहले व्यसनों में लुटाते थे, जवानी का समय गुजर गया, अब बुढ़ापे में जो पैसा बचा है उसको व्यसनों से जो नुकसान पहुंचा है उसको रिपेयर करने में, उसको सुधारने में वो पैसा लग जाता है। तो जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण का ये एक लंबा चक्र है। और भारत के समस्त आत्मवादी दर्शन पुनर्जन्म के इस सिद्धांत को मान्य करते हैं। सभी आत्मवादी दर्शन मानते हैं कि आत्मा जन्म से मृत्यु के बीच की कोई वस्तु नहीं है, बल्कि ये एक जीवन को पार करके दूसरे जीवन को प्रारंभ कर देती है। यहाँ जन्म हुआ, मरण हो गया, ये एक चोला था, एक वेश था, एक वस्त्र था, बदल जाता है। रिटायर होने के बाद वर्दी भी छोड़नी पड़ती है। तो ये स्थिति होती है कि ये जीव चलता ही रहता है। जीवन बार बार नष्ट होते हैं, जीव कभी भी नष्ट नहीं होता। वो नए नए जीवन प्रारंभ कर देता है। किसी ने एक पंक्ति कही, कभी न होगा जिंदगी का यह सफर खत्म, मौत सिर्फ रास्ता बदल देगी। और चूंकि मृत्यु निश्चित है, सबको पता है, तब भी एक डर है। डर इस बात का है कि मृत्यु अनिश्चित भी है। जितनी निश्चित है उतनी ही अनिश्चित भी है। कब होगी ये किसी को नहीं पता, होगी ये सबको पता है। तो इतनी लंबी यात्रा करते करते आज अपन यहाँ पर वर्तमान में बैठकर केवल एक पल के लिए विचार करके देखें कि 100 जन्म पहले अपन कहीं ना कहीं थे, पता नहीं कहाँ थे। ये भी पता नहीं 4 गतियों में से कहाँ थे। ये भी पता नहीं कि उस समय क्षेत्र कौन सा था। ये भी पता नहीं कि उस समय आयु कितनी थी। ये भी पता नहीं कि उस समय अपने पास पुण्य का उदय था या पाप का उदय था। अपने को पता नहीं। तो वहां से अगर अपन और अतीत में जाकर देखें, उससे 100 भव पहले, और ऐसे सैकड़ों भव पहले भी अगर अपन विचार से जाकर देखें, मन से, मन कहीं भी चला जाता है तो वहां तक पहुंचा देते हैं एक बार मन को कि उससे 100 भव पहले, उससे 100 भव पहले, उससे 100 भव पहले। तो कहीं भी ऐसा लगता है कि अपन नए हैं। किसी भी 100 वर्ष के अंतराल में आप जाकर के देख लीजिए, क्या आपको ऐसी अनुभूति होती है कि हम नए हैं? और कभी ऐसा भी लगता है कि हम पुराने हैं?
नवीन और प्राचीन का विभाग जो अनादि है वहां नहीं लगता। काल के बारे में विचार करो, काल कब प्रारंभ हुआ? अगर आप कहोगे कि इस बिंदु पर प्रारंभ हुआ, तो प्रश्न आएगा कि उस बिंदु से 1 मिनट पहले काल था कि नहीं। 1 मिनट कह दिया आपने मुंह से तो काल आ गया ना। तो काल भी अनादि है, क्षेत्र भी अनादि है। ये परमाणु जिनसे शरीर बना हुआ है, ये सिर्फ रूपांतरित हो जाते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं। कभी सुंदर हो जाते हैं, कभी कुरूप हो जाते हैं, कभी अच्छे लगते हैं, कभी बुरे लगते हैं। कितना भी सुंदर लड्डू हो, मुंह में चबाने के बाद आईने में कोई नहीं देख सकता। चबा लिया आपने, बेहतरीन टेस्ट आ रहा है, मुंह खोल के आईना सामने रख के देखो, आप बाहर हो जाएगा। विषयों की अंतःस्थिति से अपरिचित होने के कारण आसक्ति टूटती नहीं है। जब विषयों की सत्यता का परिचय होता है तब लगता है कि इसमें कोई सार नहीं है, ये भोग रोग है, ये संसार असार है। और ये शरीर विचित्र दशा है। जिन्होंने कभी ध्यान नहीं किया वो हमेशा इस शरीर में ही हलचली में लगे रहे। वर्षों बीत गए, जीवन ढलान की ओर आ गया, लेकिन कभी भी शांत होकर जिन्होंने ध्यान नहीं किया वो क्या जाने कि इस हलचली से और इस भौतिक अथवा इस शारीरिक अस्तित्व से परे कोई अंतस्तत्व का एक पृथक अस्तित्व है, जिसके अंदर चेतना है। मरण के उपरांत देह का दाह होता है, शरीर को जलाया जाता है, लेकिन जलने वाला शरीर न चीखता है, न चिल्लाता है, न कराहता है, न रोता है, न धोता है, पड़ा रहता है, जलकर राख बन जाता है। मरण से एक क्षण पूर्व भी उसमें सारी संवेदनाएं रहती हैं। तो अपन ये क्यों कहते हैं, किसी की मृत्यु होती है तो अखबारों में छपता है, जैसे जयप्रकाश नारायण जी थे सन 70 के दशक में, जब उनका अवसान हुआ तो फिर न्यूज़पेपर्स में आया था जयप्रकाश इज नो मोर। किडनी का कुछ प्रॉब्लम था उनको, इज नो मोर। अंतिम संस्कार अभी होने वाला है, लेकिन कह रहे हैं कि ही इज नो मोर। तो हु इज नो मोर? कौन नहीं रहा? हिंदी में कहते हैं कि वो नहीं रहे। वो नहीं रहे तो फिर जो रह गया, वो जो नहीं रहा और जो रह गया, ये अलग सिद्ध हुए कि नहीं? मरने के बाद सबको समझ में आता है, किसी और के मरने के बाद, कि वो नहीं रहा और ये रह गया। लेकिन जीते जी अपने अंदर ये समझ आ जाए कि ये रह जाएगा, मैं कहीं और चला जाऊंगा, बल्कि ये नहीं रहेगा, ये श्मशान में राख बन जाएगा, मैं तो हमेशा रहूंगा। जो जाने वाला है उसको संभालने में पूरी शक्ति लगी हुई है।
और जो संभालने वाला है उसको संभालने वाले की खबर नहीं है। दुनिया की बातें जानता है, जानने वाले को नहीं जानता है। ये अलौकिक तत्व ज्ञान जिन परमात्मा के द्वारा भव्य जीवों के लिए प्रदत्त है, ये केवल वक्तव्य देने के लिए नहीं है, ये अंतः साधना की वस्तु है। ये जन संपर्क के लिए, सभा लगाने के लिए, यश कीर्ति प्राप्त करने के लिए, वाहवाही प्राप्त करने के लिए अथवा नाम बढ़ाई के लिए नहीं है। ये तत्व की बात अलौकिक है। इसलिए जिनेंद्र भगवान ने श्रावक धर्म, मुनि धर्म ऐसे 2 उपदेश दिए, और यही उपदेश जिन शासन के नाम से प्रवचन सार में, टीका के अंदर आचार्यों ने उल्लिखित किए, शासनम ही वीरस शासनम उपदेश आज्ञा इति। तो ये जो उपदेश, धर्मोपदेश, जिनोपदेश, भगवद उपदेश, परमात्मोपदेश, सर्वज्ञोपदेश, तीर्थकरोपदेश, पूर्व सत्र में गणित की बात चली थी कि ये गणितीय है, और मात्र गणितीय नहीं, ये युक्ति संगत भी है। ये कॉज एंड इफेक्ट, जो साइंस के सिद्धांत आज चलते हैं, कॉज एंड इफेक्ट, कारण और कार्य, कारण कार्य की जो व्यवस्था होती है वो बड़ी अद्भुत होती है। कोई भी कार्य कारण के बिना नहीं होता, और कोई भी कारण अकारण नहीं होता। तो भगवान केवली थे, केवल ज्ञानी थे, सब कुछ जानते थे। तो सब कुछ जानते थे ऐसा अपन कह रहे हैं, तो अपन जानते हैं कि वो सब कुछ का मतलब क्या होता है। सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, केवल ज्ञान का विषय निबंध क्या है? तो आचार्य उमा स्वामी कहते हैं तत्वार्थ सूत्र के प्रथम अध्याय में कि सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य विषय निबंध इति शेष। वहां से अनुवृत्ति लेना कि सबको विषय करने वाला होता है केवल ज्ञान। तो श्रवण बेलगोल में एक प्रश्न उठाया मंच पर कि अगर भगवान ने सब कुछ जान लिया तो फिर कुछ भी अनंत नहीं रहा, क्योंकि उनके ज्ञान में तो अंत हो गया ना सबका। तो आचार्य वासुपूज्य महाराज ने इतना अद्भुत उत्तर दिया इस प्रश्न का। उन्होंने कहा कि सर्व शब्द के 4 अर्थ हैं, उन चारों सर्व को विषय करने वाला केवल ज्ञान है। सर्व में द्रव्य की अपेक्षा, क्षेत्र की अपेक्षा, काल की अपेक्षा, भाव की अपेक्षा 4 विभाग हो जाता है। इनकी अपेक्षा मतलब एक एक की अपेक्षा। कैसे? तो बोले कुछ ऐसी अवस्थाएं हैं या कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो अनादि अनंत है, सर्व में वो भी आती है। जैसे आकाश है, जीव है आदि पूरे 6 द्रव्य हैं, अनादि अनंत है, न उनका कोई प्रारंभ है न उनका कोई अंत है। फिर कुछ ऐसी चीजें हैं जो अनादि शांत है, अर्थात उनका प्रारंभ तो कहीं से नहीं है लेकिन उनका अंत होता है। ऐसे भी कुछ बातें हैं, कुछ ऐसी चीजें भी हैं जैसे संसार। संसार भ्रमण अनादि है लेकिन उसका अंत होता है, तो वो अनादि शांत हो गया। फिर कुछ ऐसी चीजें हैं जो
सादी शांत है, अर्थात प्रारंभ वाली भी है और अंत वाली भी। जैसे अपना जीवन प्रारंभ भी होता है और अंत को भी प्राप्त होता है। और कुछ ऐसी चीजें हैं जो, अब आप बताइए, 3 तो हमने बता दिया, अब कौन सा भंग बनेगा? पहला कौन सा था? अनादि अनंत। दूसरा कौन सा था? अनादि शांत। तीसरा कौन सा था? सादि शांत। और चौथा है सादि अनंत। सादि अनंत का मतलब, शादी के शादी मत समझ लेना कोई, सादि यानी आदि सहित, प्रारंभ सहित। तो प्रारंभ तो है उसका, लेकिन अंत नहीं है। वो क्या है? उदाहरण, केवल ज्ञान, सिद्ध पर्याय। ये प्रारंभ तो होते हैं लेकिन इनका अंत नहीं होता। इन सबको जो ज्ञान विषय कर ले वो केवल ज्ञान है। तो फिर अंत कहाँ आ गया किसी भी वस्तु का? तो सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य। तो भगवान ने इस संपूर्ण जगत की व्यवस्था को जाना और ये भी जाना कि इस जाल से कैसे निकला जा सकता है। पंचास्तिकाय में 3 गाथाएं दी है कि संसार से कैसे बाहर निकला जाए। जैसे साइकिल का जो टायर होता है उसके अंदर ट्यूब होती है और उस ट्यूब में एक वाल्व लगा रहता है जहाँ से अंदर हवा भी भरते हैं और फिर उसको दबा करके निकालते भी हैं ज़रूरत पड़े तो, और निकालते समय आवाज़ भी होती है। तो पंचास्तिकाय में आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने 3 गाथाएं लिखी है जिसमें वो कह रहे हैं कि ये संसार जो है ये एक बड़ा पेचीदा माया जाल है। इसमें से निकलने का एक बहुत सकरा रास्ता है। कुछ ऐसे स्थान है जहां से निकलने का कोई मार्ग नहीं है। तो देखिए क्या है, जो खलु संसारत्थो जीवो तत्तोदि होदि परिणामो परिणामादो कम्मम कम्मादो होदि गति सुगति गतिमति गदस्य देहो देहादो इंद्रियाणि जायन्ते ते हि तु विषयगणम् तत्तु रागो वदोसो वा जायति जीवस्येवं भावो संसार चक्रवालम्मी इति जिणवरे हि भणियो अनादिनिधुनो सनिधनो वा। 3 गाथा है। क्या कह रहे हैं कि जो संसार में स्थित जीव है, अर्थात 4 गतियों में जो भ्रमण कर रहा है, वह संसारी होने के कारण एक चिकना या रूखापन उसके अंदर आ जाता है। राग करता है तो स्निग्धपना आ जाता है, द्वेष करता है तो रुक्षपना आ जाता है। तो स्निग्धता और रुक्षता रूप परिणाम आता है, क्योंकि आत्मा अमूर्त है, आकाश के समान अलिप्त रहना उसका स्वभाव है। लेकिन बंध का एक नियम है, स्निग्ध रुक्षत्वाद बंध। स्निग्धता अथवा रुक्षता हो तो उसके कारण बंध होता है, बिना स्निग्धता अथवा रुक्षता के बंध नहीं होता। तो ये परिणाम जीव में कैसे संभव है? तो आचार्य कहते हैं कि जब वो राग द्वेष करता है तो जीव के प्रदेशों में ऐसा एक चिकनापना और रूखापना आ जाता है जिससे पुद्गल उसमें चिपक सकता है। तो जीव में पुद्गल चिपक जाता है। तो जीव के अंदर ऐसी शक्ति है, जीव के अंदर इतनी अजीब और गरीब शक्तियां हैं कि आप विचार, भोजन पचाने की शक्ति जीव के पास है, शरीर के पास नहीं है। बोलो, नाम कर्म का जब उदय होता है, अस्थिर नाम कर्म का उदय होता है, स्थिर नाम कर्म का उदय होता है, साता नाम की प्रकृति का उदय होता है और अनेक अनेक प्रकार की कर्म प्रकृतियों का उदय होता है, तब जाकर के भोजन को पचाने वाले रस निकलते हैं शरीर से। अगर जीव के कर्म का उदय प्रतिकूल हो तो फिर पच नहीं सकता भोजन। तो किसकी शक्ति काम कर रही है? अलौकिक शक्तियों का भंडार है। ये सब वैभविक की शक्तियां हैं। इसके अंदर विभाव रूप इतनी शक्तियां हैं कि वो पर का आश्रय लेकर के दुनिया के प्रपंच करने की ताकत रखता है। एक जीव, पूरी दुनिया में एक जीव तहलका मचा सकता है, उतनी ताकत है सभी जीवों में। तो
संसारी जीव के अंदर ये चिकनापन, रूखापन होता है, इसको परिणाम कह दिया। और इससे क्या होता है परिणाम आदो? दीवार पर अगर आप ऐसे घी वाली उंगली लगा दोगे ऐसे करके, तो क्या होगा? 4-6 दिन में आप देखना कि आपकी उंगलियों के निशान आपको अलग से दिखेंगे उस दीवार में। एकदम साफ सुथरी दीवार में भी आपको उंगलियों की, यहाँ पर भी अपन देख सकते हैं इन दीवारों पे, क्योंकि सबके हाथ हमेशा वो तो रहते नहीं, कुछ चिकनाई रह जाती है तो आ जाते निशान। क्या मतलब है? धूल वहां चिपकती है जहां चिकनाई होती है। इसी तरह कर्म, ये द्रव्य कर्म जो होते हैं ना, पुद्गल के परमाणु रूप होते हैं, वो आकर के चिपक जाते हैं जीव में, जिसको कर्म बंध कहते हैं। चिपक गए। और कम्मादो होदि गति सुगति, 4 गतियों में से एक गति पक्की बात है। कर्म अगर बांधे हैं आपने तो कोई ना कोई एक गति मिलेगी। गतियां तो 4 हैं, लेकिन कर्म आपने जो बांधे हैं वो आपको किसी एक गति में ले जाएंगे। एक साथ चारों में नहीं भटकाएंगे, एक काल में एक ही गति होगी। और गति मति गदस्य देहो, और आपने उस गति को प्राप्त किया, यहाँ का शरीर छोड़ना पड़ेगा आपको। इसको छोड़े बिना आप नहीं जा सकते अन्य गति में। तो वहाँ गए तो देहो, आपको नया देह मिलेगा, नया शरीर मिलेगा। और शरीर मिलने पर क्या होगा? देहादो इंद्रियाणि जायन्ते, शरीर में इंद्रियां उत्पन्न होंगी। इंद्रियों से रहित शरीर नहीं हो सकता। किसी भी जीवित प्राणी का शरीर इंद्रियों से रहित नहीं हो सकता। ये वनस्पतियां भी जो होती है एक इंद्रियों की धारक होती है, स्पर्शन इंद्रिय तो उनमें पाई जाती है। और तत्तो ते ही तो विषय गणम, और इंद्रियां जो होती है वो अपने अपने विषयों को अवश्य ग्रहण करती है। जैसे स्पर्शन इंद्रिय है, वो गरम, ठंडा, चिकना, रूखा, हल्का, भारी और कड़ा और नरम, ये 8 प्रकार के स्पर्शन इंद्रिय ग्रहण करती है। रसना इंद्रिय 5 प्रकार के स्वाद को ग्रहण करती है। चक्षुर इंद्रिय वर्णों को ग्रहण करती है। घ्राण इंद्रिय गंध को ग्रहण करती है, वो सुरभिगंध हो या दुरभिगंध हो, दुर्गंध हो या सुगंध हो। और कर्ण इंद्रिय जो है 7 सुरों को ग्रहण करती है। तो ये इंद्रियों से विषयों का ग्रहण भी अवश्यम भावी है। अब देखिए, ये पूरा संसार चक्र का चित्रण था। एक अंतिम घटक हमने अभी छोड़ दिया है, लेकिन इस पर अपन विचार करके देखते हैं। संसारी जीव है, उसमें ये परिणाम हो रहा है जिससे कर्म बंध रहे हैं। तो कर्म बंधने के बाद क्या कोई उपाय है जीव को मोक्ष जाने का? जो कर्म बंध चुका है उसके बाद, जैसे मान लो नरक आयु का बंद हो गया किसी को, या फिर नरक गति के साथ में उसको नीचे की पृथ्वियों का या ऊपर की पृथ्वियों का बंद हो गया, अब कोई चारा है क्या उसको? अब जा सकता है क्या बीच में मोक्ष आयु बांध करके? जा ही नहीं सकता, वहां से कोई छुटकारा नहीं है। अच्छा, उस गति में चला गया, कम्मादो कर्म बांधा, कर्म से गति मिली, गति में चला गया, तो गति में शरीर मिले बिना रहेगा क्या? तो शरीर से वो नहीं बच सकता। गति में गया है तो फिर उसको वहां एक नया शरीर मिलना ही मिलना है, कोई शक्ति उसको रोक नहीं सकती। अच्छा, शरीर मिलने के बाद इंद्रियों से बच सकता है क्या कोई, कि शरीर मिल जाए और इंद्रियां ना मिले? ऐसा भी संभव नहीं है। तो इंद्रियां भी मिलना अवश्यम भावी है। इंद्रियों के प्राप्त होने पर जो विषय हैं इंद्रियों के, उनको ग्रहण करना कोई बंद कर सकता है? अगर यहां से कोई हेलीकॉप्टर उड़ करके जा रहा है, आप सुनना बंद कर सकते हैं क्या? ऐसा कुछ कर सकते हैं कि हमें सुनाई ही न दे? इंद्रियां हैं तो विषयों का ग्रहण होगा ही होगा। मुंह में कड़वी दवाई डाल दो तो फिर कड़वाहट आएगी स्वाद में। तत्तो रागो व दोषुवा, फिर आचार्य कहते हैं कि इन सब से तो कोई बच ही नहीं सकता। अगर एक मिल गया तो फिर उसके बाद वाली तो घटना होनी ही होनी है। लेकिन इसके बाद कह रहे हैं कि इंद्रियों के द्वारा जो विषयों का ग्रहण हो रहा है ये अवश्यम भावी है।
पर विषयों के ग्रहण के उपरांत एक घटना और होती है, राग होता है अथवा द्वेष होता है। जो विषय आपको पसंद नहीं है, नापसंद है, तो आपके अंदर द्वेष भाव उत्पन्न होता है। जो पसंद है तो राग उत्पन्न होता है। जायदि जीव सेवम भावो संसार चक्रवालम में, फिर उसमें जीव में राग द्वेष होने से वापस चिकनाहट आ जाती है, फिर वो नए कर्मों को चिपकाने वाली स्थिति बन जाती है। तो ये पूरा चक्रवाल है, इसका नाम है संसार चक्र। जीव में चिकनापन आ गया, कर्म चिपक गए, कर्मों से 4 गतियों में से एक गति मिली, गति में शरीर मिला, शरीर में इंद्रियां उत्पन्न हुई, इंद्रियों से विषयों का ग्रहण हुआ, विषयों का ग्रहण करके फिर राग द्वेष हुआ। निकलने का रास्ता कहाँ है? कौन सा ऐसा स्थान है इसमें जहाँ से, जैसे साइकिल का चक्का है तो उसमें तो वो जहाँ हवा भरने का स्थान है वहाँ से आप खोल करके ट्यूब खाली कर सकते हैं। यहाँ कैसे करोगे आप संसार में? ये तो चक्का चल ही रहा है। तब फिर एक बात समझ में आती है कि कुछ ऐसे योगी होते हैं जो राग द्वेष नहीं करते। कठिन से कठिन परीक्षा हो जाए, उनके मुंह में आप गुलाब जामुन डाल दो या और कोई मिठाई डाल दो, लेकिन वो इतने समता भावी होते हैं, इतने तटस्थ होते हैं कि उनके मुख में लार नहीं निकलती। आप कोई ऐसी मिठाई डाल दो जिसमें गीलापन ना हो, आप अपने मुंह में डाल के देखो, उनके मुंह में डाल के देखो, उनके मुंह में लार नहीं निकलेगी। कारण ये है कि जिह्वा के स्पर्श से उनको स्वाद का ज्ञान तो हुआ है, लेकिन ज्ञान होने के बाद भी उनको उसके प्रति राग नहीं हुआ है। राग होने से लार निकलती है, राग ना हो तो लार नहीं निकलती। तो इसका अर्थ ये हुआ कि संसार रूपी चक्र से बाहर निकलने के लिए भोगीपना छोड़कर योगीपना अपनाना होगा। क्योंकि भोगीपने की जो लार है वो मुक्ति में बाधक बन जाएगी, और जो योगीपना है उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो ध्यान में है तो ध्यान में ही रहेंगे। जीभ पर मिठाई रखी है या कुछ भी रखा है, वो केवल जान रहे हैं, उसको जानने से बंद नहीं होता। इंद्रियों से जो विषयों का ग्रहण होता है वो बंद का कारण नहीं है। विषयों का ग्रहण होने के उपरांत जो राग द्वेष होता है वो बंद का कारण, वो संसार का कारण है। तो इस कारण को हटाने से कार्य समाप्त हो जाएगा। जैसे दीपक को बुझा दिया तो प्रकाश अपने आप चला जाएगा। घर में गंध आ रही है मोरी से, बर्तन पुराने पड़े पड़े कभी कभी कुछ घंटे व्यतीत हो जाते तो गंध आने लग जाती है, तो उनको साफ सुथरा करके पानी बहा दिया, धो दिया, फिर गंध आना बंद हो जाती है। तो इसी प्रकार ये राग द्वेष जो है ये एक प्रकार से जीव में दुर्गंध उत्पन्न कर रहा है। लेकिन जीव अपने शुद्ध स्वरूप से अपरिचित होने के कारण बार बार राग द्वेष में रस लेने लग जाता है। वो ऐसी कुटेव है जिसको अपन उसमें पढ़ते हैं विनय पाठ में, मेटो राग कुटेव। क्या पंक्ति है पूरी? वो तो बाद की, उसके पहले वाले। राग सहित जग में रुलो, मिले सराही देव, वीतराग भेंटो अवे, मेटो राग कुटेव। क्या सुंदर बात है। राग सहित में जग में रुलो, भ्रमण करता रहा, भटकता रहा, मिले सरागी देव। में मुझे ऐसे आराध्य भी ऐसे मिले जो खुद रागी थे।
तो वीतराग भेंटो अब मुझे मेरी भेंट वीतराग से हुई, तो हे प्रभु मेटो राग कुटे, मेरी जो कुटे बुरी आदत है राग करने की, उसको आप मिटा दीजिए। क्या सुंदर बात है। तो ये एक बिंदु है जहाँ से अपन मोक्ष पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन इसके लिए पहले सम्यक दर्शन, भगवान ने जो तत्व दर्शन दिया है उस पर आपको श्रद्धा करनी होगी। फिर सम्यक ज्ञान, उस तत्व दर्शन को स्पष्ट समझना होगा। ज्ञान जितना स्पष्ट होता है श्रद्धा उतनी निर्मल होती है। और फिर आपको फिर पुरुषार्थ और प्रारंभ करना होगा। राग द्वेष से निवृत्त होने के लिए आपको गुरु के चरणों में जाकर के पापों का त्याग संकल्प पूर्वक करना होगा। और जब आप त्याग करेंगे तब अंदर से वो प्रीति नष्ट हो जाएगी, और उसके नष्ट होने पर आपके कर्मों का क्षयोपशम होगा और आपको क्षयोपशमिक चारित्र की प्राप्ति होगी। उसका नाम विरमण है, उसका नाम व्रत है। त्याग व्रत की भूमिका है। त्याग के कारण व्रत होते हैं, अर्थात त्याग का कार्य व्रत है और व्रत का कारण त्याग है। व्रत और त्याग में कारण कार्य भाव है। ये आप देखेंगे तो पुरुषार्थ सिद्धियोपाय में और आपको तत्वार्थ वार्तिक में ये रहस्य पढ़ने को मिलेगा। लेकिन फिर भी कारण में कार्य का उपचार करके त्याग को ही व्रत कहा जा सकता है, वो एक अलग बात है। जैसे जहर की बोतल को मौत कह देते हैं, तो यहां त्याग को व्रत कहने में आपत्ति नहीं उस दृष्टि से। लेकिन वस्तुतः जो व्रत है वो त्याग करने के बाद जो अंदर कर्मों का क्षयोपशम होता है चारित्र मोह का, उसका नाम भाव व्रत है। तो वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की श्रेणी में आता है, तब मोक्ष का मार्ग बनता है। और इसके दो भेद हैं, श्रावक धर्म, मुनि धर्म। आज अपन इतना ही रखते हैं। इसके बाद अपन श्रावक धर्म और मुनि धर्म के बारे में एक उसकी रूपरेखा है, उसका चित्रण जो बचे हुए कितने दिन बच गए हैं? 4 दिन बच गए। 4 दिनों में देख लेंगे, कोई बात ही नहीं है। और ये सारी बातें जो समझने की बात, समझ अगर ज्ञान स्पष्ट होता है तो श्रद्धा निर्मल होती है, और ज्ञान और श्रद्धा दोनों अगर व्यवस्थित हो जाए तो चारित्र का मार्ग रुचिकर हो जाता है, आनंद आता है त्याग करने में। सच्चा त्याग त्यागी को आनंदित किए बिना नहीं रह सकता। जय दुशासन।